नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की पावन कथा जो माता संतोषी को समर्पित है। यह कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में सुख, शांति, संतान सुख, धन समृद्धि और मानसिक संतोष चाहते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए शुद्ध मन से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। जय माता संतोषी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन में मेहनत करके कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा सीधा साधा और भोला था, इसलिए वह कोई काम नहीं करता था। वृद्धा अपने 6 बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, लेकिन 7वें बेटे को उनकी थालियों की बची खुची जूठन देती थी। उसके बेटे को इस भेदभाव का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी यह सब देख रही थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आपकी माताजी आपको जूठन का भोजन देती है। पहले तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने स्वयं यह देखा तो उसका हृदय दुख से भर आया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह परदेश जाकर अपनी किस्मत बदलेगा। वह अपनी पत्नी को घर पर छोड़ परदेश चला गया। वहां उसने एक बड़े सेठ की दुकान पर नौकरी कर ली। अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम से वह जल्दी सेठ का विश्वास पात्र बन गया और कुछ ही समय में मुनीम से सेठ का साझेदार बन गया। वह धनवान तो हो गया, लेकिन काम की व्यस्तता में अपनी पत्नी को भूल बैठा। इधर गांव में उसकी पत्नी का जीवन दुखों से भर गया। सास और जेठानियां उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजती, खाने को बचा खुचा भोजन और पहनने को फटे कपड़े देती। वो बेचारी रोज जंगल जाती, लकड़ियां बटोरती और रो रो कर माता को याद करती। एक दिन जंगल से लौटते समय उसने कुछ स्त्रियों को मंदिर के पास व्रत करते देखा। उसने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही है? स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा से गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर यह व्रत करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। उस स्त्री ने मन ही मन माता से प्रार्थना की कि वह अपने पति की कुशलता और वापसी के लिए व्रत करेगी। उसने 1.25 आने का गुड़ और चना चढ़ाया और माता की कथा सुनी। कुछ ही दिनों में उसे अपने पति का पत्र मिला और साथ में बहुत सा धन भी। उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। कुछ समय बाद उसका पति स्वयं बहुत सारा धन लेकर घर लौट आया। पत्नी ने माता का धन्यवाद किया और उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के दिन उसने अपने जेठ के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन ईर्ष्यालु जेठानी ने बच्चों को पहले ही सिखा दिया कि वो भोजन में खटाई मांगे। नियम के अनुसार संतोषी माता के व्रत में खटाई वर्जित होती है। बच्चों ने जिद की और इमली खा ली। इस भूल से माता रुष्ट हो गई। राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़कर कारागार ले गए। वह स्त्री उठ कर रोने लगी और फिर से माता की शरण में गई। माता ने उसे दर्शन दिए और उसकी भूल का एहसास कराया। अगले शुक्रवार उसने पूरी विधि विधान से फिर से उद्यापन किया। इस बार कोई भूल नहीं हुई। माता प्रसन्न हुई। उसका पति कारागार से मुक्त हुआ और घर लौट आया। उसका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वे भी माता की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। तो भक्तों, जो भी श्रद्धा से संतोषी माता की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माता उसके सभी कष्ट हर लेती है। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।